हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंपनी गिर्ड्स ने पाकिस्तान के मुल्की सतह पर तैयार करदा शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन से बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग को कंडक्ट किया है। गिर्ड्स कंपनी के मुताबिक इस लाइव फायरिंग के मौके पर अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, इराक और नाइजीरिया समेत 11 दोस्त ममालिक के मिलिट्री डेलीगेशन भी मौजूद थे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के शाहपट 2 और इंडिया के जो रुस्तम 2 मेल ड्रोन है, इन दोनों ड्रोन्स को कंपेयर करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के बरवक्त फैसलों ने शाहपट 2 ड्रोन प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और किस वजह से इंडिया का जो रुस्तम 2 ड्रोन का प्रोजेक्ट है ये फेल हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन की बात करें तो शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन शाहपट 2 ड्रोन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन में इंड्योरेंस, सर्विस सीलिंग और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जैसी जो सलाहियतें हैं इनको बेहतर बनाया गया है। शाहपट 2 ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन का सर्विलेंस मोड में इंड्योरेंस 14 घंटे, जबकि आर्म्ड मोड में शाहपट 2 ड्रोन का इंड्योरेंस सिर्फ 7 घंटे है। शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन का इंड्योरेंस सर्विलेंस मोड में 20 घंटे, जबकि आर्म्ड मोड में जहां पर ये ड्रोन वेपन्स को कैरी करते हैं, शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन का इंड्योरेंस 12 घंटे है। शाहपट 2 ड्रोन की सर्विलेंस मोड में सर्विस सीलिंग 20,000 फुट, जबकि आर्म्ड मोड में सर्विस सीलिंग 18,000 फुट है। शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन सर्विलेंस मोड में 23,000 फुट, जबकि आर्म्ड मोड में 21,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। शाहपट 2 ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 850 किलोग्राम, जबकि शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1075 किलोग्राम है। तो इस बारे में बात करें कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के बरवक्त फैसलों ने शाहपट 2 ड्रोन प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि शाहपट 2 ड्रोन का जो इंड्योरेंस है ये सर्विलेंस मोड में 14 घंटे और आर्म्ड मोड में जहां पर ये ड्रोन वेपन्स को कैरी करता है सिर्फ 7 घंटे है, जो कि बहुत ही कम है। शाहपट 2 ड्रोन के क्लास के जो दूसरे मेल ड्रोन इस वक्त मार्केट में मौजूद है, जैसा कि तुर्किश TB2 ड्रोन, इस ड्रोन को 25,000 फुट की बुलंदी पर 27 घंटों के इंड्योरेंस के लिए टेस्ट किया जा चुका है। यानी कि TB2 ड्रोन का जो इंड्योरेंस है वो 27 घंटे है। याद है कि इंड्योरेंस उस टाइम को कहते हैं जिसके लिए कोई भी जो ड्रोन है वो हवा में रहकर जो अपने मिशन हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से जो चाइनीज CH4 मेल ड्रोन है, इस ड्रोन का इंड्योरेंस 40 घंटे है। तो TB2 और CH4 ड्रोन के इंड्योरेंस के मुकाबले में देखा जाए तो शाहपट 2 ड्रोन का जो इंड्योरेंस है वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन शाहपट 2 ड्रोन के कम इंड्योरेंस और लो सर्विस सीलिंग के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस ड्रोन को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर इस चीज का वेट नहीं किया कि गिर्ड्स कंपनी शाहपट 2 ड्रोन का एक ऐसा वेरिएंट तैयार करे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद जो दूसरे इसी क्लास के ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को कैपेबिलिटीज वाइज टक्कर दे सके। यानी कि इस ड्रोन की जो सलाहियतें हैं जैसा कि इंड्योरेंस, सर्विस सीलिंग और वेपन कैरिंग कैपेसिटी वगैरह, ये जो तमाम सलाहियतें हैं ये दूसरे जो इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद ड्रोन्स हैं उनके बराबर हों। रादर देन पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको लिया और जो शाहपट 2 ड्रोन का एक बेसिक वेरिएंट था उसको ही अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो जहां पर चूज की वो ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने दूसरे कंट्रीज से भी कुछ जो मेड ड्रोन्स हैं उनको परचेज करके अपनी सर्विस में इंडक्ट किया, जैसे कि तुर्किश TB2 और एकिंसी ड्रोन और चाइनीज CH4 ड्रोन वगैरह। दूसरे मुल्कों से ड्रोन्स की परचेज के अलावा शाहपट 2 ड्रोन्स का जो एक एडवांस वेरिएंट है उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी जारी रही और इसके लिए जो फीडबैक है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स गिर्ड्स कंपनी को प्रोवाइड करती रही इसी दौरान। और अब गिर्ड्स कंपनी ने शाहपट 2 का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन उसको मुतारिफ करवा दिया है, जिस ड्रोन के ऊपर जो वेपन टेस्टिंग है वो अभी जारी है और बहुत जल्द ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। गिर्ड्स कंपनी के मुताबिक 24 अप्रैल 2024 तक शाहपट 2 ब्लॉक 2 ड्रोन से बर्क 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब और इसी तरह के कुछ मजीद जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनको भी टेस्ट फायर किया जाएगा, जिसके बाद इस ड्रोन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि बर्क 1 मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम और रेंज 8
8 किलोमीटर है, जबकि बर्क 2 मिसाइल का वजन 50 किलोग्राम और रेंज 12 किलोमीटर होगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो एक बोल्ड डिसीजन है शार्पर 2 ड्रोन को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का, इसके बावजूद भी कि ये ड्रोन जो दूसरे ड्रोन हैं उनके साथ कंपेरेबल नहीं है, इस डिसीजन ने शार्पर 2 ड्रोन के प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। शार्पर 2 ब्लॉक 2 और शार्पर 3 ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस के जो कंपैरिजन है, इसके बारे में हमारी एक डिटेल वीडियो पहले से ही चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लाइव फायरिंग के मौके पर शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन से फायर किए गए बर्क मिसाइल ने ग्राउंड पर मौजूद मूविंग और स्टैटिक दोनों तरह के जो टारगेट्स हैं उनको कामयाबी के साथ हिट किया। जहां पर टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए ज़ूमर 2 डे एंड नाइट सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग जो सेंसर है उसको इस्तेमाल किया गया था। ज़ूमर 2 का जो लेजर रेंज फाइंडर है ये 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन से बर्क मिसाइल की लाइव फायरिंग के मौके पर 11 दोस्त ममालिक के जो मिलिट्री डेलीगेशन हैं इनकी मौजूदगी दो चीजों को साबित करती है। पहली चीज तो ये है कि जो गिट्स कंपनी है उसे शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज है उन पर पूरा एतमाद है कि ये जो ड्रोन है ये लाइव फायरिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और गिट्स कंपनी के ऑफिसर्स के मुताबिक दोस्त ममालिक के जो मिलिट्री डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद थे वो इस ड्रोन की जो परफॉर्मेंस है उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। दूसरी जो चीज है वो ये है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन को परचेज करेंगे और अपनी आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करेंगे। इसके अलावा गिड कंपनी के ऑफिशियल्स ने इसी मौके पर यह भी बयान दिया है कि शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन तुर्की के TB2 ड्रोन से ज्यादा कैपेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये जो ड्रोन है ये सलाहियतों में TB2 ड्रोन से ज्यादा बेहतर है और इसकी कीमत TB2 ड्रोन से भी कम है। शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन कैसे TB2 ड्रोन से ज्यादा एक बेहतर ड्रोन है इसके बारे में हम अपनी एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हमारी डिस्कशन हो गई शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन के बारे में। अब हम शार्पर 2 ड्रोन को इंडिया का जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इंडिया का जो रुस्तम 2 ड्रोन है इसको साल 2012 में पहली दफा DRDO ने इंट्रोड्यूस करवाया था और 2012 में DRDO की ऑफिशियल्स के मुताबिक इस ड्रोन का जो डिजाइन है वो तैयार कर लिया गया था, जबकि इंडिया की आर्म फोर्सेस ने इस ड्रोन के जो ऑर्डर्स हैं वो भी 2012 में प्लेस कर दिए थे। रुस्तम 2 ड्रोन की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये साल 2014 में प्लान की गई थी, लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ये किसी वजह से साल 2014 में कंडक्ट नहीं की जा सकी थी। इसके बाद इस ड्रोन की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये नवंबर 2016 में कंडक्ट की गई थी। जबकि शार्पर 2 ड्रोन की बात करें तो शार्पर 2 ड्रोन को गिट्स कंपनी ने साल 2021 में पहली दफा पब्लिक के सामने अनवील किया था और 23 दिसंबर 2021 को शार्पर 2 ड्रोन की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की गई और 2021 में ही शार्पर 2 ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया था। रुस्तम 2 ड्रोन की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में जो इंडक्शन है वो साल 2016 के लिए ही प्लान की गई थी, लेकिन ये जो ड्रोन है ये इस टाइमलाइन को मीट करने में कामयाब नहीं हो सका था। 2016 के बाद DRDO को ये टाइमलाइन दी गई थी कि ये ड्रोन 2023 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो सर्विस है उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन 2023 में भी रुस्तम 2 ड्रोन है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट नहीं हो सका। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि ये ड्रोन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी सर्विस सीनिंग और इंड्योरेंस की उसको अचीव नहीं कर सका था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ये रखी थी कि ये ड्रोन 30,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटों की इंड्योरेंस के लिए फ्लाई करने में कैपेबल होगा, जबकि DRDO इस ड्रोन को सिर्फ 28,000 फीट की बुलंदी पर 18 घंटों की इंड्योरेंस के लिए ही टेस्ट करने में कामयाब हो सकी थी। तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा फेलियर है वो DRDO का भी है कि 10 सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद भी DRDO एक ऐसा ड्रोन बनाने में कामयाब नहीं हो सकी जो सिर्फ 24 घंटों की इंड्योरेंस और 30,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई करने में कैपेबल हो। याद है कि रुस्तम 2 क्लास के जो ड्रोन्स हैं जैसे कि चाइनीज CH-4 ड्रोन्स, इन ड्रोन्स की जो इंड्योरेंस है ये 40 घंटे बताई जाती है। तो 40 घंटों के कंपैरिजन में 24 घंटों की जो इंड्योरेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो DRDO है वो इस गोल को अचीव करने में कामयाब नहीं हो सकी, जो कि हमारी राय में एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि रुस्तम 2 जो ड्रोन प्रोजेक्ट है ये 10 सालों तक जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इस ड्रोन की उनको अचीव नहीं किया जा सका और इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस ड्रोन को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने से इनकार कर दिया। हमारी राय में इस ड्रोन प्रोजेक्ट के फेल होने में जो एक बहुत बड़ी
रीजन है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज भी हैं। यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ये एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए थी कि जो भी एक बेसिक वेरिएंट बनकर तैयार हो चुका है उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाए, जबकि इसके साथ साथ इसका एक जो मजीद बेहतर वर्जन है उस पर भी वर्किंग जारी रहे। और ये जो एक बेहतर वर्जन जब बनकर तैयार हो जाए तो इस बेहतर वेरिएंट को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने फॉलो नहीं किया। यही वजह है कि ये जो ड्रोन प्रोजेक्ट है इसको साल 2024 में अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो रुस्तम 2 ड्रोन प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने में इंडिया की DRDO और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं हमारी राय के मुताबिक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो शाहपुर 2 ड्रोन और इंडिया के रुस्तम 2 ड्रोन प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।